करूंगा हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सुनील सारस्वत जी से कि वो आज के विषय में हम सभी के मध्य अपने विचार। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वास्तव में व्यक्ति पूर्ण कभी नहीं होता। जन्म होता है और उसके बाद जो नियति ने निर्धारित किया है उसके आधार पर हम लोग सब जो है अभिनय करते हैं। वो जो है हमको जिस तरीके से चाहता है उस तरीके से नचाता है और उसी मध्य में हम बहुत कुछ सीखते हैं और ये सीखने का क्रम हमारा आखिरी सांस तक चलता रहता है। तो इसलिए गुरु भी पूर्ण नहीं होता है, ऐसी मेरी मान्यता है। वेदव्यास जी आज आषाढ़ी है, आषाढ़ और शुक्ल के आज पूर्णिमा है। व्यास जी का जन्म जो है आज के ही दिन हुआ था। पाराशर मुनि के ये पुत्र और सत्यवती इनकी माताजी थी। संस्कृत में इन्होंने बहुत काम किया और मान्यता ऐसी है कि इनके समकक्ष कोई गुरु नहीं। इसीलिए इस पर्व को जो है आषाढ़ी के दिन जो है मनाया जाता है। और आज के दिन वास्तव में हम सब लोगों को, मैं शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त जरूर हुआ हूँ लेकिन विद्यार्थी के रूप में ही अपने को मैं मानता हूँ। आज भी मैं और कहाँ सीख जाएंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। कोई बहुत छोटी जिसको कुछ भी कहते हैं कि नहीं हमको मालूम, उससे क्या हम सीख जाएंगे और वो हमारे जीवन को किस तरीके से प्रेरित कर जाएगा। ये तो आज के दिन संकल्प हम लेते हैं कि शिष्यत्व के रूप में अपने को अपने से श्रेष्ठ से कुछ सीखने के लिए प्रेरित हो। कार भारती संस्कारों को देने वाली चीज है और हमारे जो संस्कार हैं, अभी भाई साहब ने जो है एक बात कही, वो उसकी जो है बहुत गंभीर विषय इन्होंने जो है उठाया था जायसवाल जी ने, हिंदुओं वाला। तो ये संस्कार हमारे जो है क्यों खो रहे हैं, क्या बात है, इन पर चिंतन मनन करना चाहिए। अगर समय दो तो एक छोटी सी बोध कथा हम सुनाएं, अगर समय हो तो। हमारा ही समय है, तो हो सकता है सुनी हुई हो बोध कथा, क्योंकि प्रसंग से जुड़ रही है इसलिए। तो एक महात्मा जी थे और बड़े पहुंचे हुए महात्मा जी थे और एक बच्चा था, वो गुड़ बहुत खाता था, मिठाई बहुत खाता था। तो उसके माता पिता बहुत परेशान थे कि ये मिठाई खाता है, नुकसान करेगा, और वो छोड़ ही नहीं रहा था। तो जब माता जी को मालूम हुआ कि ये महात्मा जी हैं और बड़े पहुंचे हुए महात्मा हैं और ये जाएंगे तो वहां पर जो है और गुड़ खाना छोड़ देगा, माता जी लेकर के गई, उनको अपनी समस्या बताई। उसके बाद जो है महात्मा जी ने कहा ठीक है, आप जो है 3 दिन बाद आइएगा, तब हम इसको समाधान करेंगे। जी।
माता जी इतना दूर चल करके गई थी और उसके बाद जो है उन्होंने कह दिया, तो थोड़ा उनको लगा कि ये जो है क्या बात है, फिर जो है लेकर के फिर दोबारा गई। तीसरे दिन महात्मा जी ने फिर जो है कह दिया कि भाई ऐसा है, आप एक दिन बाद जो है अब दिन घटाने हैं, तो कहा आप कल आइएगा। तो जब लेकर के गए तो महात्मा जी ने उस बच्चे से कहा कि बेटा गुड़ मत खाया करो, गुड़ खाना अच्छी बात नहीं है, स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। तो जो उसकी माता जी थी बड़ा नाराज हो गई कि भाई ये बात जो है ये 3 दिन पहले ही क्यों नहीं बता दी थी। तो महात्मा जी ने कहा कि पहले हम खुद गुड़ खाते थे, 3 दिन हमको गुड़ छोड़ने में लगे। हालांकि ये 3 दिन की बात जो है इस समय हमने कही है, ये 15-15 दिन की बात थी उनको छुड़ाने के लिए। तो जब हमने छोड़ दिया तब जो है, तो कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि कम से कम जो संस्कार भारती के संस्कारित लोग हैं, संस्कार भारती के संस्कारित लोग हैं, और उसके बाद समाज में जो प्रभाव संस्कार भारती का, बुरा मत मानिएगा, जो संस्कार भारती का जो समाज में उसकी स्थिति बननी चाहिए थी, वो हमको प्रत्यक्ष नहीं दिखाई दे रही। ये अन्यथा मत समझिएगा। और उसका कारण क्या है? पिताजी का एक छंद हम आपको जो है इस संदर्भ में बताते हैं कि पढ़ना लिखना व्यर्थ है, पढ़ना लिखना व्यर्थ है, व्यर्थ विद्वता भार। हम तमगा लगाए हुए हैं संस्कार भारती का। हम अतिरेक तो नहीं कर रहे हैं। सही कह रहे हैं। देखिए, हम अपने घर में बैठे हुए हैं और घर के लोगों के सामने हम कह रहे हैं, घर की बात कह रहे हैं, इसको अन्यथा मत समझिएगा। और अगर अन्यथा लग रहा हो तो नहीं, हम तब भी कहिए। हाँ, यहाँ सामूहिक न कह करके हम कहेंगे जो है, यहाँ सामूहिक नहीं, सिर्फ संस्कार भारती के लिए। तो पढ़ना लिखना व्यर्थ है, व्यर्थ विद्वता भार, अगर आचरण में नहीं उतरा तो बेकार, उतरा तो बेकार नहीं निज को जो जाना, उतरा तो बेकार नहीं निज को जो जाना, आंखें होते हुए न अपने को पहचाना, तेरा जो भी ज्ञान चाहिए सबको दिखना, आत्मसात यदि नहीं व्यर्थ तो पढ़ना लिखना। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं पुनः संस्कार भारती के पदाधिकारियों से पुनः क्षमा याचना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।